ये आप देख रहे हैं यही मधुकरी है। क्या महिमा है जानते हैं इस मधुकरी प्रसाद की। राधे राधे। राधे राधे। हमारा नाम इंदु लेखा है। श्री जी की बड़ी विशेष कृपा है कि हम यहाँ के सेवायत हैं। तो मधुकरी ठाकुर जी ने ब्रज मंडल में जो ब्रजवासियों से पका हुआ भोजन भिक्षा स्वरूप अंजलि में मांग के पाया, जिसका नाम दिया मधुकरी। मतलब कुछ ऐसी वस्तु जो ग्रहण की जा सके उसी को मधुकरी कहते हैं। फल फ्रूट कुछ भी आपको जो ब्रजवासी अपने हाथ से भिक्षा में दे दे वही मधुकरी है। इस मधुकरी से हमारे अभिमान का नाश होता है और भक्ति प्राप्त होती है, जो कि बहुत ही दुर्लभ है। लेकिन ब्रजवासी कृपा करें, सहज भक्ति प्राप्त होती है। इसी से अभिमान का नाश होता है। मधुमक्खी का शहद कितना मीठा होता है, और वो जो हर पुष्प पर जाती है तो उनसे ऐसी सामग्री इकट्ठा करती है जिससे पुष्पों को कोई कष्ट नहीं होता। ऐसे ही भक्त जब ब्रजवासी से भिक्षा मांगता है तो ब्रजवासी को कोई कष्ट ना हो, भिक्षा में मांगी हुई वस्तु ग्रहण करने लायक हो, उसी को मधुकरी कहते हैं। राधे राधे। आप 5 मिनट रुकेंगे सर? ठीक है, ये सुन रहे हैं, ये सुन ही रहे हैं। तो श्री राधे राधे। भांडीर वन धाम में ठाकुर ने विभिन्न प्रकार की लीलाएं की हैं। प्रथम लीला उनके विवाह की, जिसके लिए श्रीधाम भांडीर वन विख्यात हुआ। लेकिन सनातन धर्म में श्रीमद् भागवत जी को सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है, जिसमें राधा रानी का कहीं नाम नहीं है, विवाह का प्रमाण नहीं दिया। लेकिन श्रीमद् भागवत जी को छोड़ के अनेकों ग्रंथों ने लाडली जी के विवाह का प्रमाण दिया, जैसे गर्ग संहिता, स्कंद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, आदि वराह पुराण, अनेकों ग्रंथ। लेकिन जिस भांडीर वट के नीचे आप संहिता, स्कंद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, आदि वराह पुराण, लेकिन जिस भांडीर वट के नीचे आज आप बैठे हैं, इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत जी में है। एक श्लोक आता है कि ब्रहंतो बाहि मानस्य चार यंत्रस्य बोधनम भांडीरकम नाम बटम जम्बू कृष्णा प्रोगमा। कृष्ण कालीन में भांडीर वट इतना विशाल कि वृंदावन तक शाखाएं थी। तो पिछले टाइम में पुल नाव नहीं होते थे, ठाकुर जी शाखाओं पे चढ़ के यमुना महारानी को आर पार करते थे। मान्यता है ठाकुर जी की 9 लाख गाय यहीं बैठ के विश्राम करती थी। तो माताएं जो भी प्रसादम में रखती थी, सभी एकत्रित होकर दोपहर का भोजन लेते थे। आप कभी किसी विवाह में जाते हो तो बिना प्रसाद के नहीं आते। आप तो लाडली जो कि विवाह स्थल ही आए हो, तो बिना प्रसाद के कैसे जा सकते हो। यहाँ पे ठाकुर जी ने ब्रजवासियों से पका हुआ भोजन भिक्षा स्वरूप अंजलि में मांग के पाया, जिसका नाम दिया मधुकरी। आज भी संत भिक्षा कर मांग के पाते हैं। यहाँ पर आदि वराह पुराण में राधा रानी ने कहा कि जो भक्त भांडीर वन आएगा वो मोक्ष को प्राप्त होगा। कान्हा बोले इतनी बड़ी बात को कह रही हूँ, लोग पाप करेंगे, सीधे दौड़े भांडीर वन चले जाएंगे, क्योंकि आपने तो मोक्ष धाम भांडीर वन कह दिया। फिर यहाँ पर बहुत भीड़ इकट्ठा होने लगेगी, हमारे मिलने में अड़चने पैदा होंगी, तो नित्य लीलाएं कब करेंगे। श्री जी ने उसी क्षण भांडीर वन को गुप्त वृंदावन कह के संबोधित किया और कहा, कान्हा इस स्थान पर हर कोई भक्त नहीं आएगा, वही भक्त आएगा जो मेरे विवाह में उपस्थित था, और डायरेक्ट नहीं आएगा, माध्यम जरूर रहेगा। सारा श्रेय माध्यम को जाएगा जो आपको धाम तक पहुंचाएगा। और जो भी भक्त भांडीर वन में प्रवेश करेगा, यहाँ की प्रसादी पाएगा और एक रात्रि राधा नाम संकीर्तन में जाग के गुजारेगा, उसको गोलोक धाम की प्राप्ति होगी। क्योंकि इसी भांडीर वन के दर्शन मात्र से पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती। तस्य दर्शन मात्र नरो गर्भ न गच्छति। इसके दर्शन मात्र से पुनः किसी भी माँ के गर्भ में जाना नहीं पड़ता। फिर कहा था, भांडीरम समन प्राप्य बनाना वन उत्तमम। भांडीर वन सभी वनों में सबसे उत्तम और श्रेष्ठ वन है, क्योंकि हमारे प्रिया जो की विवाह स्थली, उनके मिलन की स्थली है। फिर कहा था, श्री वासुदेवम ततो दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो भी भक्त भांडीर वन प्रवेश करता है, श्री वासुदेव जी का दर्शन करता है, भंडारे में दान करता है, वो पुनर्जन्म गर्भ यातना से मुक्त हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे ठाकुर जी श्रीमती राधा रानी में मल्ल कीड़ा हुई थी, तो उसमें तय किया जो हारेगा उसे भंडारा करना होगा। ठाकुर जी हार गए थे राधा रानी से, तो ग्वाल वालों के साथ मिलके भंडारा किया और धाम का नाम भांडीर वन पड़ा। तो यहाँ पे भंडारे का बहुत बड़ा विशेष फल माना जाता है। बहुत से भक्तों के मन में होता है ठाकुर जी ने भंडारा किया, हम भी करें। पूर्ण सक्षम होते हैं, करते हैं, तो सामर्थ्य के अनुसार दान करते हैं, जिससे यहाँ निरंतर सेवाएं चलती रहती हैं। और कोई भी भक्त भांडीवन धाम से जुड़ना चाहता है, यहाँ पे आके पूरा प्रसादम पाना चाहता है, हमसे मिलना चाहता है,
तो स्थान का कॉन्टैक्ट नंबर है 8923017502। आप इस नंबर के माध्यम से स्थान से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं। राधे। आप देख रहे हैं इस तरीके से यहाँ पर जो प्रसाद है वो बांटा जाता है। ये मधुकरी का जो प्रसाद है वो इस तरीके से यहाँ पर बांटा जा रहा है, आप देख रहे हैं। और इनके पीछे ही ये मधुकरी का जो प्रसाद है वो बन रहा है। ये देखेंगे आप तो यहाँ पर माताजी यहाँ पर रोटियां बना रही हैं। ये मधुकरी जिसे रोटी कहते हैं ये इस तरीके से बनती है चूल्हे पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कतना है, यहाँ पर इस तरीके से लगातार मधुकरी बनती रहती है और इधर की तरफ में यहाँ पर लगातार ये मधुकरी बटती रहती हैं। भक्तजन यहाँ पर आके इस मधुकरी का प्रसाद पाके कृतार्थ होते हैं और बड़ा ही अलौकिक आनंद प्राप्त कर पाते हैं। बोलो राधा रानी की जय। देखिए ये राधा रानी और कृष्ण भगवान है, यहाँ पे गठबंधन हो रहा है, जयमाला हो रही है भगवान की। और शादी हुई थी ना इसी बट वृक्ष के नीचे हुई थी। यही बट वृक्ष 5,500 साल पुराने हुई थी। उसी समय जो तिथि थी फ्लोरा जोज जो फागुन में आती है, और अब की बारी तो पहले पड़ी थी 1 मार्च की थी और अब की पड़ रही है 19 फरवरी की। सभी भक्तों को आमंत्रित है, जो भी विवाह में सम्मिलित होना चाहे तो वो यहाँ पे आप आ सकते हैं और इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9818847055। बोलो राधा रानी की जय।